वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स हब। कृष्णा कॉमर्स हब में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मीनिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग। इट कंबाइंस इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस मैनेजमेंट। Definition by Spencer and Seligman. Business economics is the integration of economy theory with business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning. Nature and characteristics of business economics. Microeconomic in nature. Deals with individual firm, consumer or industry. Second is practical and applied. Solve real business problems. थर्ड इज नॉर्मेटिव साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है। गिव रिकमेंडेशन व्हाट शुड बी डन। गोल ओरिएंटेड, फोकस ऑन प्रॉफिट, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ इज इंटरडिसिप्लिनरी, use tools from statistics, mathematics, finance and accounting. Sixth is assume rational behavior. Every firm aims to maximize profit. Scope of business economics: demand analysis and forecasting, production and cost analysis, pricing decision, profit management, capital budgeting. Example, a firm studies the impact of price change on sales before launching a product. Second is difference between economics and business economics. इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। बेसिस है हमारे पास स्कोप। तो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? ब्रॉड है। इंक्लूड इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो नैरो है, मेनली माइक्रो में फोकस होता है इसका। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक्स: स्टडी ऑफ वेल्थ एंड वेलफेयर। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेशन टू बिजनेस डिसीजंस। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल और बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर है प्रैक्टिकल। और इकोनॉमिक्स का फोकस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर में रहता है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का फोकस जो है वो प्रॉफिट एंड डिसीजन मेकिंग में रहता है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। चूजिंग प्रोजेक्ट ए और ओवर बी। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से हम डिसाइड करते हैं। फिर है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मीनिंग एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू चेंज। एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर न्यू मशीन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज ओवर टाइम। जैसे 100 रुपीज टूडे नॉट इक्वल टू 100 रुपीज आफ्टर अ ईयर। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल मीन फ्यूचर वैल्यूज आर डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट। PV इक्वल टू FV ओवर 1 + RN। प्रिंसिपल प्रेजेंट, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल्स: फ्यूचर वैल्यूज आर डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट। PV इक्वल टू FV ओवर 1 + RN। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्जिनलाइज्म,
स्टडी ऑफ चेंज ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिनलिज्म का मीनिंग है स्टडी ऑफ चेंज ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, मीन ऑप्टिमम अलोकेशन where benefit per unit of cost is equal. Allocate resources where MR equal to MC. Marginal revenue equal to marginal cost. Contribution margin. Contribution margin means sales less variable cost. Used in break-even analysis. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड एनालिसिस। तो मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, ज्वाइंट कंपोजिट डिराइव्ड डिमांड, और नेक्स्ट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांड्स राइज, इनवर्स रिलेशन होता है इसमें। अजम्पशन है नो चेंज इन इनकम, टेस्ट और प्राइस ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ एप्पल्स डिक्रीज फ्रॉम 100 रुपीज to 80 rupees kg, demand increase. Demand curve, downward sloping from left to right. Then inverse relation between price and demand. Exceptions to law of demand. तो कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं लॉ ऑफ डिमांड में, जैसे फर्स्ट इज गिवन गुड्स, inferior goods where price rise, demand rise. Prestige goods, status symbol. Future expectations, expected price rise. Necessities, तो ये कुछ लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं जिनमें लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फॉलो नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, price of related goods like substitute, complementary goods, taste and preferences, future expectations। फिर है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, इनकम और अदर फैक्टर्स। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एक्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ वाई। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, तो डिग्रीज है इलास्टिक की, इलास्टिक ग्रेटर देन 1 और इन इलास्टिक से लेस देन 1, यूनाइटरी में इक्वल टू 1। एग्जाम्पल, इफ प्राइस फॉल्स बाई 10% एंड डिमांड राइजेस बाई 20%, इलास्टिसिटी इक्वल टू इलास्टिक डिमांड। मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड
और आर्क मेथड। ये 4 टाइप से हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। फिर है डिमांड फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड बेस्ड ऑन पास्ट डाटा एंड मार्केट ट्रेंड्स। मेथड्स: सर्वे मेथड, ओपिनियन पोल, स्टैटिस्टिकल मेथड, ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन। बैरोमेट्रिक मेथड, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। Example, a company forecast 10% rise in demand based on last 3 years trend. Next है production functions, meaning shows the relationship between inputs factor and output goods services. Q equal to F L K, Q equal to F L और K और Q, इसमें क्या डिफरेंस है? Q इक्वल टू एफ एल और K, वेयर Q इज आउटपुट, L इज लेबर और K इज कैपिटल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन, when one factor is varied while others are constant, total output increases initially at increasing rate then decreasing rate. Stage of marginal product, increase, diminishing। सबसे पहले इंक्रीजिंग स्टेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का सबसे पहला है इंक्रीजिंग स्टेज, जिसमें बेटर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर का यूज होता है। बेटर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिर इंक्रीज के बाद कौन सा स्टेप आता है, स्टेज आती है डिमिनिशिंग, इसमें ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होता है। फिर स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट, नेगेटिव स्टेज में ओवर यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सभी फैक्टर्स का पूरा यूज करने के बाद जो है वो प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाती है। एग्जाम्पल, एडिंग मोर वर्कर्स टू फिक्स्ड मशीन इंक्रीजेस आउटपुट फर्स्ट देन कॉज क्राउडिंग। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन, व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। टाइप, इंक्रीजिंग रिटर्न, output increase more than input increase। constant return में output increase equal to input increase। decrease return में output increase less than input increase। isoquant and isocost, isoquant में curve showing different combination of L and K giving same output। isocost में line showing different input combinations giving same cost। equilibrium point where isoquant equal to isocost, minimum cost maximum output। next है cost analysis, types of cost, basis, nature, fixed, variable, सेमी वेरिएबल। एग्जाम्पल, रेंट जो है वो फिक्स्ड होता है, रॉ मटेरियल जो है वो इक्वल होता है वेरिएबल। नेचर में टाइप से पहले फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, रेंट। एग्जाम्पल, सेमी वेरिएबल रेंट इक्वल टू फिक्स्ड रॉ मटेरियल इक्वल टू वेरिएबल। टाइम जो है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है। एग्जाम्पल, टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट कॉस्ट। टेम्परेरी में शॉर्ट रन और परमानेंट कॉस्ट लॉन्ग रन में मेजर होती है।
बिहेवियर, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. एग्जाम्पल पर यूनिट कॉस्ट, एडिशनल यूनिट कॉस्ट. Relationship between cost curves. MC cuts both AC and ABC at their minimum points. When MC less than AC, then AC falls. When MC greater than AC, then AC rises. When MC is greater than AC, then AC falls. When MC is greater than AC, then AC rises. सेम ही होते हैं दोनों. रेवेन्यू कॉन्सेप्ट. सॉरी गाइस, मुझे क्लियर दिख नहीं रहा था. When MC is, फिर से चला गया ये. When MC is greater than AC, AC is less than MC, then AC falls. When MC is greater than AC, then AC rises. MC mean marginal cost, AC mean average cost, और ABC means average variable cost. नेक्स्ट है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट है टोटल रेवेन्यू, TR. फॉर्मूला है P इंटू क्यू. P मीन्स प्राइस, Q मीन्स क्वांटिटी. एवरेज रेवेन्यू AR कैसे कैलकुलेट होगा? TR डिवाइडेड बाई क्वांटिटी. मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगी? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन quantity. Relation, when AR is falling, AR greater than MR greater than AR. और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? TR टोटल रेवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट. मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन MR इक्वल टू MC. मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब MR जो है वो MC के इक्वल होगा. मार्केट स्ट्रक्चर. तो मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन में जो है नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो मैनी होते हैं. और नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है? होमोजीनियस और प्राइस कंट्रोल, नो कंट्रोल. और एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हीट, राइस. ये एक परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल था, व्हीट और राइस. फिर नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मार्केट का मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली, तो मोनोपोली में सेलर जो है एक ही होता है और नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होता है और प्राइस कंट्रोल फुल होता है. एग्जाम्पल रेलवे. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें नंबर ऑफ सेलर जो है मैनी होते हैं और नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएटेड होता है और प्राइस कंट्रोल सम कंट्रोल होता है. एग्जाम्पल टूथपेस्ट और सॉप. नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट टाइप है ओलिगोपोली, जिसमें नंबर ऑफ सेलर जो हैं वो फ्यूज होते हैं, फ्यू कुछ ही होते हैं. और नेचर ऑफ प्रोडक्ट के कौन कौन से होते हैं? होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों होते हैं. और प्राइस कंट्रोल इंडिपेंडेंस होता है इनका. एग्जाम्पल है टेलीकॉम, कार्स. और ड्यूपोली में नंबर ऑफ सेलर जो है वो 2 होते हैं, नाम से ड्यू से 2. और नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो प्राइस उसका जो है पार्शियली कंट्रोल होता है. और बोइंग एग्जाम्पल है इसका बोइंग एंड एयरबस. फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो लार्ज बायर एंड सेलर होते हैं.
होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है और फर्म इक्वल टू प्राइस टेकर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में MR इक्वल टू MC और मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट होता है और हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं। फर्म जो है वो इक्वल टू प्राइस मेकर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल। एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें मैनी सेलर, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट, नॉन प्राइस कंपटीशन, ब्रांडिंग, क्वालिटी। एग्जाम्पल टूथपेस्ट ब्रांड्स लाइक कोलगेट, पेप्सोडेंट। ओलिगोपोली, few large firms dominate market. Interdependence among firms. Price rigidity, kinked demand curve. Example telecom companies Jio, Airtel, Vi. Pricing policies and strategy. तो टाइप्स ऑफ फर्स्ट प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज। तो टाइप है हमारे पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है पेनेट्रेशन प्राइसिंग, लो प्राइस टू एंटर मार्केट। एग्जाम्पल जियो लॉन्च, जब जियो लॉन्च हुई थी तो सबसे लो कॉस्ट में उन्होंने लॉन्च करी थी जियो। जब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट मतलब सब्सटीट्यूट हो गई जियो अदर सिम की जगह, तो उन्होंने अपने चार्जेस बढ़ाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन जब एंटर हुई तो सबसे लो कॉस्ट में एंटर हुई थी जियो सिम। स्कीमिंग प्राइसिंग, हाई इनिशियल प्राइस आईफोन। Discriminatory, different prices for same product. Example train ticket classes. Marginal cost pricing, mean price equal to marginal cost. Example public utilities. Next type है transfer pricing. तो transfer pricing mean between divisions of same company. एग्जाम्पल इंटरनल यूनिट्स ऑफ टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्या है, GTP, GNP, NNP। GTP में वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री, और GNP GTP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NNP GNP लेस डिप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट पर्सनल इनकम PI, फॉर्मूला इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स। पर्सनल इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स। डिस्पोजेबल इनकम DI मीन्स PI लेस टैक्सेस। पर कैपिटा इनकम NI, इसको पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, NI नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशंस। इन्फ्लेशंस एंड डिफ्लेशंस। इन्फ्लेशन मीन कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, और डिफ्लेशन में कंटिन्यू फॉल इन प्राइस लेवल। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड इंक्रीज और डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस जो है वो हाई होने लगते हैं। इंक्रीजिंग इन मनी सप्लाई, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। कॉस्ट पुश, राइज इन वेजेस, रॉ मटेरियल्स। इफेक्ट रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, जब इन्फ्लेशन होता है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स जो है वो डिमांड कम करते हैं,
जिससे परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, और इसका बेनिफिट होता है डेटर्स को हार्म, और हार्मफुल होता है ये क्रेडिटर्स के लिए। कंट्रोल मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स, फिजिकल पॉलिसी, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल्स, मीनिंग फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम, फेजेस बूम, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी। एग्जाम्पल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो पहले बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन और रिकवरी स्टेजेस आती है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो पॉलिसी है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी, तो इसका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट यूज ऑफ टैक्सेस एंड स्पेंडिंग, और टूल्स क्या हैं इसके, टैक्सेशन और सब्सिडीज। पॉलिसी जो है, नेक्स्ट पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ मनी एंड क्रेडिट। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, कैसे, रेपो रेट, CRR, SLR और OMOS के थ्रू। एग्जाम्पल, RBI रिड्यूसेस रेपो रेट टू इंक्रीज लोन्स। नेक्स्ट है प्रॉफिट एनालिसिस कॉन्सेप्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, मीनिंग सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस। इकोनॉमिक प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मीन मिनिमम प्रॉफिट टू कीप फर्म इन बिजनेस। Super normal profit, profit is greater than normal profit. Profit theories, risk bearing, night, innovation, searchmeter, uncertainty, Hawley. Next है break even analysis, meaning तो level of sales where total revenue equal to total cost, no profit, no loss. This is break-even analysis. Break-even point. Break-even point units equal to fixed cost selling price less variable cost. Break-even points units. फ्रैक क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख, SP सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपीज़, देन 30, देन ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा 5000 यूनिट्स। कैपिटल बजटिंग मीनिंग इवेल्युएशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, मेथड्स पेबैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV। नेक्स्ट है इंटरनल रेट और रिटर्न IRR, और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एग्जाम्पल, चूजिंग बिटवीन 2 प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन NPV। बिजनेस डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क मीन probabilities known, example insurance. Uncertainty mean probabilities unknown, example war. Decision criteria,
Maximax, optimistic. Maximin, pessimistic. Minimax, regret. Next is expected monetary value EMV. UGC net revision pointers focus on demand, cost and market structures, learn elasticity formulas, revise MR equal to MC conditions, prepare short notes on pricing strategies and business cycles, practice previous year questions on elasticity and production functions. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel. Bye bye.